नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका एजे क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके सीटेट में, रीट में, यूपी टेट में और भी अन्य टीईटी जो परीक्षाएं होती हैं, सारी परीक्षाओं में शिक्षा नीति से एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। इसमें सबसे पहला है कि इसे जारी करने की तिथि, ये 29 जुलाई सन 2020 को ये जारी हुआ था। ये डेट याद रखना आप। जारी करने की तिथि कब है? 29 जुलाई 2020। ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया था। कब किया गया था? 29 जुलाई सन 2020 को जारी किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अध्यक्ष। तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे? जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व इसरो अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखना, नई शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष थे वे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नई शिक्षा नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति। तो नई शिक्षा नीति के द्वारा प्रतिस्थापित कौन सी नीति है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो नई शिक्षा नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति है। मतलब कि ये कहना चाहिए कि जो 1986 में जो अपने भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति बनी थी, है ना, 1986 जो थी सेकंड शिक्षा नीति थी। पहली बनी थी 1968 में और दूसरी बनी थी 1986 में। तो जो दूसरी शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसी को प्रतिस्थापित कर उसमें नए नए और नियम जोड़कर और नई शिक्षा नीति 2020 बनाया गया है। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है, यानी कौन सी शिक्षा नीति की प्रतिस्थापित नीति है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसी का प्रतिस्थापित रूप है या उसी की प्रतिस्थापित नीति है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 86 के बाद, है ना। अब देखो, अभी मैंने बताया था तुम्हें कि 1986 और पहली क्या थी 68 में थी, दूसरी 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 एवं 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों। कौन सी? तीसरी शिक्षा नीति है। याद रखना, कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत के बाद। पहली कब थी? 1968 में, है ना। 1968 में पहली, है ना। उसके बाद दूसरी थी 86 में और 2020 में तीसरी शिक्षा नीति। ठीक है। तो ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। तो ये आपके टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारी बातों को याद रखना। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा नीति 2020 के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम क्या होगा। तो जो 2020 शिक्षा नीति है इसके तहत नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो होगा वो होगा 5 धन 3 धन 5 धन 3 धन 3 धन 4 होगा। ठीक है। क्या होगा? 5 धन 3 धन 3 धन 4 होगा। तो कैसे होगा? देखो, 3 वर्ष जो पहले के जो 3 वर्ष होंगे, प्रथम जो तीन वर्ष होंगे इसके, वो होंगे आंगनवाड़ी, है ना। क्या होगा? आंगनवाड़ी होगा। प्रथम 3 वर्ष इसका जो होगा वो आंगनवाड़ी होगा। उसके बाद जो पहले का देखो, जो 5 धन 3 धन 3 धन 4 है, तो जो पहले का जो 5 है उसमें 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। उस 5 में से जो 3 वर्ष होगा, है ना, उस 5 में से जो 3 वर्ष होगा वो होगा प्री स्कूल या आंगनवाड़ी का, है ना। 5 में से 3 वर्ष जो होगा प्री स्कूल या आंगनवाड़ी का होगा। और उसका जो 2 वर्ष बचेगा वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगा, पहली और दूसरी। ठीक है। उसके बाद आता है
जो धन 3, तो जो 3 वर्ष होंगे वो होंगे कक्षा 3 से 5, कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है, ये होंगे 3 वर्ष। उसके बाद जो फिर जो 3 आता है, धन 3, तो वो होगा कक्षा 6 से 8, है ना, और इसकी आयु होगी 11 से 14 वर्ष, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये 6वीं से 8वीं होगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो धन 4 बचता है +4, वो क्या होगा, वो +4 होगा 9 to 12, है ना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, है ना। जो पहला 5 वर्ष है उसको क्या बोलते हैं, उसको फाउंडेशन कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक होगा कौन सा, जो धन 3 है। उसके बाद जो फिर धन 3 होगा वो माध्यमिक होगा, और जो +4 है वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि कौन सा शैक्षणिक पाठ्यक्रम है इसमें, 5 धन 3 धन 3 धन 4 है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कक्षा 9वीं से विषय चुनने की आज़ादी होगी। ये पॉइंट याद रखना, कक्षा 9वीं से ही आपको विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहले क्या होता था, 9th और 10th में सेम सब्जेक्ट रहते थे, विषय चुनने की आज़ादी नहीं होती थी। 11th से होती थी, है ना। कब से होती थी, 11वीं से होती थी, 11वीं क्लास से होती थी। लेकिन इसमें इस शिक्षा नीति के द्वारा क्या होगा, आपको 9वीं क्लास से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। 9th क्लास से आप विषय चुन सकते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, इसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण कार्य होगा। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें कि कक्षा 5 के जो विद्यार्थी होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो आपकी मातृभाषा में ही आपको शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा कौन सी, हिंदी। और आपकी जो स्थानीय भाषा होगी, जो भी आप स्थानीय भाषा बोलते होंगे, स्थानीय भाषा का प्रयोग करते होंगे, या जो भी बच्चा जाता है, देखो पहले क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है तो वो उसे हिंदी समझ नहीं आती, वो उसके घर में जो मातृभाषा है वो बोलता है, और उसी भाषा को वो ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान रखा गया कि बच्चे को पहली से 5वीं तक उसकी मातृभाषा या फिर उसकी घरेलू भाषा जो वो घर पे बोलता है, स्थानीय भाषा, उसमें शिक्षा दी जाए, उसमें बात की जाए, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझेगा। ये बात शिक्षा नीति 2020 में बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स 6वीं कक्षा से प्रारंभ किए जाएंगे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया एवं स्नातक पाठ्यक्रम 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिया गया। पहले स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की होती थी और उसके बाद स्नातकोत्तर करना पड़ता था 2 वर्ष, जिसको MA बोलते हैं, ठीक है। MA करना पड़ता था 2 वर्ष का, और जैसे फिर BA या BSc होता था, है ना, तो वो 3 वर्ष होता था, यानी कुल मिला के ये 5 वर्ष होते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या कर दिया गया, जो स्नातक की डिग्री है ये 4 वर्ष कर दिया गया। और कैसे 4 वर्ष, तो 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष पूरा करने पर डिग्री मिलेगी, और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शोध के साथ डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो ये बात नई शिक्षा नीति 2020 के तहत रखी गई। इसके बाद देखते हैं हम, नई शिक्षा नीति 2020 में MPhil को समाप्त कर दिया गया। किसको, MPhil को समाप्त कर दिया गया, और अब 4 वर्षीय स्नातक के बाद PhD या DPhil के लिए प्रवेश कर सकते हैं, है ना। क्या हुआ, MPhil, पहले MPhil होता था, लेकिन अब MPhil को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया है। और अब इसमें क्या जोड़ दिया गया है कि अब 4 वर्षीय स्नातक होगा, 4 वर्ष का स्नातक करने के बाद डायरेक्ट जो छात्र होगा वो PhD या DPhil कर सकता है, PhD के लिए प्रवेश कर सकता है या DPhil कर सकता है। ये पॉइंट याद रखना। ये कब हुआ, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखें, यहाँ पे हमने जितनी चीज़ें देखें इन्हें आप रिवीजन करना, अच्छे से याद रखना, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछ लेता है, रीट के एग्ज़ाम में, UP टेट के एग्ज़ाम में, CTET के एग्ज़ाम में, हर TET एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है ना। जारी करने की तिथि कब है इसकी, 29 जुलाई 2020। किसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब जारी किया गया, 29 जुलाई 2020 को जारी किया। तो याद रखना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। AJ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी शिक्षा से रिलेटेड। आप